शुरू करें। तो आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है, अब हम जो शुरू कर रहे हैं टीडीएस और टीसीएस। ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ठीक है, टैक्स डिडक्ट करोगे और टैक्स कलेक्ट करोगे। अब कैसे डिडक्ट करोगे, कैसे कलेक्ट करोगे और क्यों करोगे? पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा नहीं था? पहले टीडीएस नहीं करता था, टीडीएस बहुत कम चीजों पे था। बाद में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इसको लेके आए थे, उन्होंने बहुत सारे सेक्शन लेके आए थे। आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गए हैं, हमें तो आधे के आधे पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो होता क्या है, पहले टीडीएस होता क्या है, मैंने लिखा टैक्स टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, अब क्या है, सपोज करो ये है मिस्टर एक्स वाई जेड लिमिटेड, मिस्टर एक्स। ठीक है, इन्होंने एक्स वाई जेड लिमिटेड का कोई काम किया, एक्स वाई जेड लिमिटेड का कोई काम किया, सपोज जॉब वर्क किया है, या फिर मिस्टर एक्स ने इनको क्या दी है, प्रॉपर्टी रेंट पे दी है। ठीक है, कोई काम किया है, प्रॉपर्टी रेंट पे किया, कई सारी चीजें हैं, मान के चलते हैं कोई काम ही किया है मिस्टर एक्स ने इसका। तो अब देखो, ये हो सकता है कि मिस्टर एक्स जो है टैक्स ना भरे, अपनी आईटीआर भरेगी ना। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश के, इतने बड़े देश में कुछ ही लोग हैं जो आईटीआर भरते हैं, उसमें से कुछ ही लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, बाकी तो नील वाले आईटीआर भरते हैं। ठीक है, तो अब भैया डिपार्टमेंट जो है, गवर्नमेंट परेशान कि क्या करें, तो लेके आए वो टीडीएस कि भाई तुम एक काम करो। इनको बोला ये तो बड़ा बंदा है, ये तो नहीं भागेगा, नहीं ये नहीं जाएगा, पर इसका भरोसा नहीं, टैक्स दे ना दे, क्या करे क्या ना करे। इसको बोला एक काम करो, जब तुम इसको पेमेंट करोगे ना, भाई इसने सपोज कोई काम किया, इसने कोई काम किया है इस कंपनी का, तो जाहिर सी बात है कंपनी क्या करेगी, पेमेंट भी करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, है ना। तो ये कंपनी के ऊपर डाल दिया, भाई तुम एक काम करो, तुम क्या करोगे, इसका टीडीएस काट के इसको पेमेंट करोगे और वो टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कर दोगे, वो टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कर दोगे। समझ गए? अभी समझ में आया? क्या समझ में आया कि एक्स वाई जेड लिमिटेड है, उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गवर्नमेंट ने। क्या जिम्मेदारी डाल दी कि भाई आप एक काम करोगे, आपने मिस्टर एक्स से काम करवाया है ना, उसको आपने पेमेंट करनी है, आप उसका टीडीएस काट के हमें दोगे, आप मतलब उसका टैक्स काट के हमें दे दो, सीधी सी बात है, और वो गवर्नमेंट को जमा कर दो। कम से कम कुछ तो टैक्स आ गया इंडिया के गवर्नमेंट के पास, बाकी जो बैलेंस होगा वो लास्ट में जब असेसमेंट ईयर में आईटीआर फाइल करेंगे उस टाइम पे एडजस्टमेंट कर लेंगे। भाई तुम्हारा टैक्स नहीं बनता है और पहले कटा हुआ है, तुम्हें वापस करेंगे। तुम्हारा टैक्स ज्यादा बनता है, कम कटा हुआ है, तुम एक काम करना, बाकी की पेमेंट कर देना। समझ में आ गया? तो कुछ हद तक तो गवर्नमेंट के पास आ ही गया टैक्स एडवांस में, आ गया ना, आ गया कि नहीं आया, है ना। अब बोलोगे जी वो इसने पूछा भाई कैसे टैक्स करो, कितना, मुझे क्या पता। अब तुम बोलो जी इसका एक काम करो, एक्चुअल इनकम पे टैक्स निकालो, तुम्हें पे कर दो, टीडीएस काट दो। तो उसे कैसे पता भाई कितनी इनकम होगी उसकी, उसे क्या पता कितने सोर्स हैं उसके। तो हर काम के लिए, हर जो भी हमारी पेमेंट होगी, नेचर देख के अलग अलग परसेंटेज फिक्स करी हुई गवर्नमेंट ने कि भाई इस पे है तो इतना, 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 मतलब अंदाजे से। जिस पे गवर्नमेंट को लगा ज्यादा इनकम है उस पे ज्यादा टीडीएस रेट कर दिया, जिस पे लगा कम इनकम हो सकती है तो कम टीडीएस का रेट कर दिया, पर कुछ तो आ ही जाए। समझ गए? तो ये क्या है, टोटल टीडीएस है। अब टीडीएस की एडजस्टमेंट कैसे होगी, मतलब जब लास्ट में कैसे एडजस्टमेंट करोगे। सपोज ये मिस्टर एक्स थे और एक्स वाई जेड लिमिटेड ने इनको पेमेंट करनी थी, कितने की टोटल करनी थी, सपोज 10 लाख की। ठीक है, इन्होंने सपोज करो इनका टीडीएस काटा है 10% के हिसाब से, तो टीडीएस अमाउंट कितना हो गया, टीडीएस अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख रुपए। अब एक्स वाई जेड लिमिटेड मिस्टर एक्स को कितने की पेमेंट करेगी,
9 लाख रुपए की, क्योंकि 1 लाख रुपए क्या कर देगी, और जो टीडीएस अमाउंट है वो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा कर देगी। किसके बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, मिस्टर एक्स के बिहाफ पे। तो इतना क्लियर हो गया, मिस्टर एक्स के बिहाफ पे टीडीएस जमा कर देगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, सपोज करो ये जो मिस्टर एक्स है इनकी 10 लाख रुपए की इनकम तो यहां से थी फॉर एग्जाम्पल, और PQR लिमिटेड में इन्होंने काम किया था, कुछ और काम किया था, या हाउस प्रॉपर्टी थी, कुछ भी था, 20 लाख रुपए की इनकम इनकी और थी, यहां से मान लो कोई टीडीएस नहीं करता था। तो अब इनकी इनकम कितनी हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई, सब कुछ काट पीट के 30 लाख हो गई। 30 लाख के ऊपर टैक्स निकालो, कितना बनता है? कितना, 6 लाख बनता है। ठीक है, इस पे बन गया, क्या बन गया, टैक्स बिफोर HEC कितना बन गया, 6 लाख, और इस पे HEC ऐड किया, कितना बन गया, 6 लाख का 4%, 24,000, 24,000। अब टोटल टैक्स कितना बन गया, 6,24,000। इसमें आप क्या करोगे, लेस टीडीएस, कितना था, 1 लाख, 1 ही लाख कटा था ऊपर, और बैलेंस क्या हो जाएगा पेएबल, कितना आ जाएगा, 5,24,000। ऐसे इसकी कैलकुलेशन होगी, समझ गए। मिस्टर एक्स लास्ट में इसको ऐसे करेगा। सपोज करो ये जो है कम बन रहा होता, ये तो वो 50,000 ही बन रहा होता, तो 50,000 गवर्नमेंट इसको रिफंड कर देते, ठीक है। 50,000 बन रहा होता, 50,000 तो इसमें एडजस्ट हो जाता, बाकी बचता 50,000 रुपए, वो गवर्नमेंट इसको रिफंड कर देता है। क्लियर। तो ऐसे करके टीडीएस की लास्ट में एडजस्टमेंट होगी। जब हम एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, एडवांस टैक्स की पेमेंट होती है तो इस वाले अमाउंट पे करेंगे, फिर लास्ट वाले अमाउंट पे जो बैलेंस बचा है, फिर इस पे देखो कितना शॉर्टफॉल बन रहा है, क्या बन रहा है, उसके हिसाब से क्या करो, इंटरेस्ट बना दो, ठीक है, समझ गए। तो इसी में एडवांस पेमेंट भी कैसे करना है वो बता दिया मैंने, टीडीएस की एडजस्टमेंट लास्ट में कैसे होगी वो बता दिया मैंने। क्लियर हो गया, समझ आ गया, पक्का। टीडीएस ऐसा होता है। अब टीसीएस क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स क्या होता है। अब टीसीएस क्या है, जैसे अब मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आपको पेमेंट कर रहा हूं, तो मैंने आपकी पेमेंट काट के गवर्नमेंट को जमा कर दी, वो हो गया टीडीएस। अब टीसीएस में कलेक्ट करना है, टीडीएस में हमने डिडक्ट किया था, टीसीएस में कलेक्ट करना है। कलेक्ट करना मतलब मैं आपको माल बेच रहा हूं, ठीक है, आपको मैं इनवॉइस इश्यू कर रहा हूं, उसी में मैं टैक्स जोड़ दूंगा टीसीएस के नाम का, और आपसे वो भी ले लूंगा। सपोज 100 रुपए का मैंने आपको माल बेचा, जो भी चीज जिसके ऊपर टीसीएस है, और 2 रुपए 5 रुपए टीसीएस का बनता है, तो मैं आपसे 102 रुपए 105 रुपए लूंगा, समझ गए। क्लियर हो गया। उसमें हम क्या करेंगे, कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं उसमें, कलेक्ट करते हैं। वो है थोड़ा सा गुंडागर्दी वाले काम। गुंडागर्दी वाले काम मतलब ऐसे काम जहां डिपार्टमेंट को लगता है कि टैक्स लेना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है, तो वहां क्या करते हैं, फिर टीसीएस लगा देते हैं कि भाई एक काम करो, तुम जो है तुम लो इनसे टैक्स, ठीक है। कैसे बताते हैं, जैसे सपोज करो सबसे पहले किसके ऊपर है, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जैसे सपोज करो एक बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे दारू बनती है, बड़ी फैक्ट्री जहाँ पे दारू बनती है, और दारू का ठेका जो चला रहा है, तुम्हें क्या लगता है कितना शरीफ होगा, मतलब जो दारू का ठेका चला रहा है वो कितना शरीफ होगा। हम ये नहीं कह रहे कि सारे बेकार होते हैं, पर एक हम वैसे ही समझ रहे हैं खाली, ये जो है मजाक के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो जो दारू का ठेका चला रहा है वो कितना शरीफ होगा, बहुत ज्यादा शरीफ होगा। उसके पास चला जाए कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर, हाँ जी तुमने टैक्स नहीं भरा, तो क्या हो सकता है भाई, वो हो सकता है चुपचाप अपना टैक्स दे दे जो नहीं भरा उसने, है ना। पहले तो शायद ऐसा होगा नहीं कि नहीं भरेगा, पर अगर हो गया तो चुपचाप चला जाए। फिर भी इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि हम थोड़ा सा क्यों जाए, एक काम करो कुछ और तरीका देखते हैं, है ना। तो बोला भाई ये ऑफिसर तो डर गया, है ना। किससे डर गया, ठेके वाले से डर गया कि भाई कहीं पकड़ के वहीं मार वार न दे, उसे क्या पता भाई 2 पैग लगा के सोई बैठा हो, है ना, कहीं दारू न पिला दे।
तो इसको बोला भाई ये काम करो, ये जो बड़ी फैक्ट्री वाला है ना, इसको बोला भाई तू तो नहीं डरता? बोला मैं क्या डरता हूँ, मैं तो इसका भी वो हूँ, है ना। तो एक काम करना, तू नहीं डरता ना, जब इसको माल बेचेगा तो टीसीएस कलेक्ट करके हमें दे दियो। ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर टीसीएस कलेक्ट करके ये देगा। ऐसे जैसे टोल प्लाजा वाला होता है, टोल प्लाजा भाई जैसे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सड़क बना दी, फिर प्राइवेट वाले को क्या कर देते हैं, ठेका दे देते हैं, भाई तुम जो है टोल टैक्स कलेक्ट करते रहो अपने लिए, तो इतने करोड़ का ठेका दे दिया और अपना कलेक्ट करते रहो। वरना क्या होगा, अगर वहां सरकारी एम्प्लॉय बैठ गया तो भाई साहब 50 गाड़ियां निकलेंगी, 3 का टैक्स काटेगा, बाकी तो जेब में। और प्राइवेट में किसी की हिम्मत नहीं भाई साहब जेब में रख लें, खतरनाक होते हैं वो। तुम जरा गाड़ी निकाल के दिखाओ, मैं टैक्स नहीं दे रहा, कैसे नहीं देते तुम टैक्स, आगे खड़े होंगे, चल हाँ हाँ वहीं खड़े होते हैं ना। हाँ तो नहीं दोगे तो भैया वो प्राइवेट वाले बंदे हैं वो, उनका तो काम ही वही है, उन्हें तो दिखानी है कि भाई 4 बंदे नहीं दे रहे, तो देखो उनके हाल किया उनका, तभी उनकी सैलरी बढ़ेगी कि हाँ भाई ये काम तो बंदा है, करते तो बुरा हाल है ना। तो टोल प्लाजा वाला हो गया, है ना। जैसे कई बार भाई जंगलों में पेड़ काफी सारे गिर जाते हैं ना, तो उनकी भी क्या करती है गवर्नमेंट, भाई नीलामी करती है, जैसे है ना कि भाई दे दे ठेका, चलो भाई तुम ले जाओ। तो वो इतने खतरनाक होते हैं, 50 गिरे होते हैं, 500 काट के ले जाते हैं, है ना। तो भैया उनसे कौन भिड़े। तो इस टाइम में इसलिए एक काम करो, जब उनको ठेका दे रहे हो तो उनको जो तुम इनवॉइस रेज कर रहे हो, तुम पैसे ले रहे हो, टीसीएस ले लो साथ में, बात की बाद में देखी जाएगी, है ना, समझे। तो ऐसा है थोड़ा टीसीएस की कहानी। तो टीसीएस में थोड़ी ऐसी वाली एक्टिविटी है जो थोड़ी सी रिस्की वाली है, कि 500 पेड़ जो गिरे थे, 50 पेड़ गिरे थे, उनका ठेका हुआ था, 500 काट के ले गए। हैं? जाओ जरा, मिलेगा वहां पुष्पा, कुल्हाड़ी लेके खड़ा मिलेगा, फिर बोलेगा पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या, है ना। ठीक है, तो ये वाले काम है सारे, इसलिए पुष्पा का पहले टीसीएस काट दो, कुछ तो है। बाकी जो बैलेंस होगा वो बाद में देखी जाएगी, समझ गए। तो अब देखो टीसीएस टीडीएस में कुछ तो है प्रोसीजरल पार्ट, कि मतलब वो प्रोसेस जो हर जगह यूज होना है, और कुछ है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कहते हैं कि भाई ये सेक्शन इसमें इतना टीडीएस, ये लिमिट ऐसे ऐसे कर करके, वो तो सब अलग अलग है। एक होता है प्रोसीजरल पार्ट, प्रोसीजरल मतलब कि भाई ये प्रोसेस तो हम हर किसी को फॉलो करना है, हर जगह लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोसीजरल पार्ट करेंगे कि भाई ये प्रोसेस रहता है, ऐसे टीडीएस काटना है, ये रिटर्न फाइल करनी है, इस डेट तक टीडीएस जमा करना है, समझ गए। लेट जमा करते हो तो क्या होगा, लेट काटते हो तो क्या होगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, समझ गए। उसका सर्टिफिकेट क्या होगा, कैसे मैच करेंगे, गवर्नमेंट कैसे मैच करेगी कि भाई तुमने काटा, तुम्हारा आया कि नहीं आया, वरना तो सारे क्लेम कर देंगे। ठीक है, तो वो सारा जो प्रोसेस प्रोसीजरल हमारा पार्ट है, पहले वो वाला करते हैं। तुम आ जाओ सीधे क्वेश्चन नंबर 34 पे। राइट अ नोट ऑन टाइम पीरियड फॉर डिपॉजिटिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। या इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ तुम्हें, वैसे तो 38 नंबर है भाई। देखो आप टीडीएस काटोगे किसी का, ठीक है भाई, आपने किसी का टीडीएस काटा और आप जमा करा रहे हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को कैसे पता कि किसने जमा कराया है। तो इसलिए आपको एक लेना पड़ता है 10 नंबर। क्या लेना पड़ता है, 10 नंबर। ठीक है, ये टीडीएस टीसीएस दोनों के लिए चलेगा आपका। ठीक है, ये क्या है, 10 नंबर। आप क्या करोगे, 10 नंबर के लिए अप्लाई करोगे, जैसे हम 10 नंबर के लिए अप्लाई करते हैं ना, वैसे ही 10 नंबर के लिए अप्लाई करेंगे और आपको 10 नंबर मिल जाएगा। आपका 10 नंबर ऐसे कुछ टाइप का होगा, जैसे सपोज एक 10 नंबर में एग्जाम्पल के लिए इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, ये अपने उनके कोड वोड होते हैं, कुछ भी हो। ठीक है, इस टाइप का 10 नंबर मिलेगा आपको, और इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 49 बी में, फॉर्म नंबर 49 बी में। ठीक है, अब आपको कब अप्लाई करना है, क्या कहता है, देखो, एवरी पर्सन डिडक्टिंग टैक्स at source shall apply for allotment of tax deduction account number and application has to be given in form number 49B within 1 month from the end of the month in which tax was deducted for the first time.
कहने का मतलब है आपने पहली बार जो है टीडीएस किया 1/4 को, तो आप जो है 1 महीने के अंदर अंदर इसको क्या कर दो, अप्लाई कर दो। जिस दिन आपने टीडीएस पहली बार काटा है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर क्या करो, 10 नंबर के लिए अप्लाई कर दो। फिर अगले 1 महीने के बाद 7 दिन का टाइम होता है, उसमें आपको पेमेंट भी करनी है गवर्नमेंट को। तो आप अपना ये 10 नंबर लिखोगे, तब जाके चालान भरोगे तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा हाँ भाई फला बंदे ने टीडीएस जमा किया, वो भी पता चलेगा। आ रहे हैं उस पर भी, मालिक आप टेंशन मत लो। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है किसका किया है, वरना तो पता चल रहा है मेरा एक जगह से हुआ था, मैंने गवर्नमेंट को बोला मैंने 10 जगह कटा था, मेरा 1 लाख नहीं मेरा 10 लाख कटा था। तो उसकी सारी क्रॉस वेरिफिकेशन होगी। भाई कैसे चेक करेंगे कि हाँ भाई किसने काटा था कि नहीं काटा था, सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। देखो अब जो क्वेश्चन था हमारा 34 वाला क्वेश्चन था, सबसे पहले मैंने बता दिया हमारे पास क्या होना चाहिए, 10 नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब 34 में क्या कह रहा है कि आपको टाइम पीरियड फॉर डिपॉजिटिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब आपने 10 नंबर ले लिया, आपने टीडीएस भी काट दिया, आपने टीडीएस भी काट दिया। देखो आपने टीडीएस काटा 15 अप्रैल 2024 को, तो अब वो कह रहा है कि टाइम क्या रहेगा भाई, कब आप डिपॉजिट करवाओगे इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए है 7 दिन का टाइम आपके पास। कब से 7 दिन, जैसे 30 अप्रैल 2024 हुआ तो इसके अगले महीना जो आएगा मई का महीना आएगा, तो इसमें 7 मई तक आपको पेमेंट करनी होती है। कब पेमेंट करनी होती है, 7 मई का, समझे। मतलब अप्रैल के महीने में जो टीडीएस काटा 7 मई को जमा करना पड़ेगा, मई में जो काटा 7 जून, ऐसे कर 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 करके मार्च के महीने में ज्यादा काम होता है। कौन से महीने में ज्यादा काम होता है, मार्च के महीने में पूरी बुक्स फाइनल करनी होती है, इसमें ज्यादा टाइम मिलता है आपको 30 अप्रैल का। इसमें कहाँ तक टाइम मिलता है, 30 अप्रैल का। भाई 30 अप्रैल तक आप जो है पेमेंट कर दो, 30 अप्रैल के बाद करोगे तो भैया अभी बताऊंगा कितना इंटरेस्ट लेंगे कैसे लेंगे। हाँ पेमेंट मंथली होगी, अगले महीने की 7 तारीख को पेमेंट कर दिया। भाई ऐसा है ना, देखो अब ऐसा मैं आपको बोलूं आपने 50 बंदों का टीडीएस काटा, तो आप 50 बंदों का एक चालान इसका डेली तो कर नहीं सकते जमा गवर्नमेंट को, है ना। डेली तो गवर्नमेंट को जमा, फिर तो भाई लोग बोलेंगे हम तो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं भाई, हम अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, एक काम करते हैं खाली टीडीएस काटते हैं, यही बोलेंगे। गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम एक काम करो पूरे महीने का एक साथ रखो, अपने पास ही रखो पैसा, भी हमें मत दो अभी, उसमें ब्याज कमाओ, उसको बिजनेस में यूज करो, जो मर्जी करना हो कर लो, पर एक काम करना अगले महीने की 7 तारीख तक तो हमें दे देना भाई साहब, हमारा पैसा है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए क्रेडिट कार्ड हो गया, तुमने 1 अप्रैल को काटा, कितने 37 दिन बाद पेमेंट कर दो, ठीक है। जो तुमने पहले देना था उसको वो तुम काट के गवर्नमेंट को 7 तारीख को दोगे। पर मार्च वाले टाइम में, मार्च वाले महीने का जो टीडीएस काटोगे उसके लिए गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल तक का टाइम दे दिया है। एक काम करो आप 30 अप्रैल को जमा कर देना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। समझ आ रहा है, समझ गए यहाँ तक कि कब डिपॉजिट करना है। As per Rule 30, the payment is to be made in general within 7 days from the last day of the month in which the deduction is made. If the tax has been deducted in the month of March, tax should be deposited on or before 30th April. In certain cases, assessing officer may permit the payment on quarterly basis. ठीक है, अगर कुछ ऐसे केसेस हो, अगर ऑफिसर चाहे तो आपको ये भी बोल सकता है कि चलो भाई तुम क्वार्टरली दो, ठीक है। पर हमें क्या मान के चलना है कि हमारी तो ड्यू डेट कब है, 7 तारीख को है, और जो मार्च वाला महीना है उसके लिए 30 अप्रैल। अब बात आते हैं आगे, जो ये कह रहे थे किसका काटा है कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा भाई, ये है सपोज करो ये है XYZ लिमिटेड, ये कौन है, XYZ लिमिटेड, इसने ABCDE, इस बंदे का 500, इस बंदे का 1000, इस बंदे का 1500, इस बंदे का भी 1500 काट दिया सपोज करो, इस बंदे का 3000 काट दिया, तो कितना हो गया ये 7500। इसने पूरे महीने में इन सबका टीडीएस काटा, ठीक है। ये इसने काटा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, इसने 7 मई को पेमेंट भी कर दी, इसने 7 मई को पेमेंट भी कर दी।
पर अभी तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास पैसा गया है, अभी गवर्नमेंट के पास सिर्फ पैसा गया है। अभी गवर्नमेंट को ये थोड़ी पता कि किसका पैसा आया हमारे पास। गवर्नमेंट से कि पहले पैसा दे दो, किसका है वो बाद में बताते रहना। हमें तुम 7 मई को दे दो, 7 जून को दे देना, 7 जुलाई को दे देना, और तुम एक काम करना, आराम से 31 जुलाई तक बता देना पैसा किसका है। ठीक है, तो पहले पैसा आना जरूरी है, किसका आया वो उतना जरूरी नहीं है, वो बाद में भी बताओगे तो चलेगा। ठीक है, तो अब एक जाएगी क्वार्टरली स्टेटमेंट। अब एक क्या जाएगी, क्वार्टरली स्टेटमेंट। पहले क्या था, ऐसा नहीं था। पहले मतलब ऐसा स्टेटमेंट तो जाती थी, और पहले क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता था, टीडीएस काट दिया, डिटेल भेज दी, चलो जी। अब बंदा क्या कर रहा है, बंदा कह रहा है भाई ये जो है मेरा एक जगह से नहीं 5 जगह से कटा था, एक जगह से नहीं 5 जगह से कटा था। अब गवर्नमेंट जो है माइनस करे जा रही है, उसकी आउटपुट जो लाइब्रेरी बन रही थी उसके टैक्स उसमें से माइनस करी जा रही है, पता चल रहा है उसका कटा ही नहीं था, है ना। पहले गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे किसकी हिम्मत कि भैया कटे कम बताए ज्यादा, गवर्नमेंट से कौन पंगा लेगा। इंडिया वालों ने कहा आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे पंगे लिए कि भाई साहब गवर्नमेंट ने बोला ये तो भाई साहब दिक्कत होगी, मतलब हजारों करोड़ का घोटाला भाई साहब, है ना। कोई ऐसी फिगर जो भाई साहब सोचे भी नहीं इंसान। फिर बोला नाम, अब एक काम करो जी, ये ए था ना, अब ए नाम का एक बंदा और आ गया जिसका 8,000 का था, सपोज मान लेते हैं इसी महीने में। अब ए नाम का ये भी, ए नाम का ये भी, इसका यहाँ चढ़ गया, इसका यहाँ चढ़ गया, वो कह रहा मेरा नहीं था, ये कह रहा मेरा नहीं था, वो कह रहा मेरा ज्यादा था 8,000 था, तुमने मेरा 500 कर दिया, वो कह रहा मेरे मजे आ गए, मेरे तो 8,000 ही कटा था, 500 थोड़ी कटे थे, है ना। तो नाम से भी क्या होगी, दिक्कत हो गई। तो बोला भाई नाम से भी नहीं, तुम जाने जाओगे पैन नंबर से। तुम किससे जाने जाओगे, पैन नंबर से। तो अब जो है 100% वेरिफिकेशन होती है, 100%। अब ये क्या करेगा, XYZ लिमिटेड जब इसको पेमेंट करेगा ना, जब इसको पेमेंट कर रहा होगा तो बोलेगा, जब इसका टीडीएस काट रहा होगा बोलेगा भाई अपना पैन नंबर दे रहा कि नहीं दे रहा। अब पहले स्टार्टिंग में लोगों ने क्या किया, हाँ जी देते हैं, हाँ जी देते हैं, हाँ जी देते हैं, दे ही नहीं देते। अब ये बंदा परेशान कि करे तो करे क्या भैया, पैन नंबर ही नहीं दे रहा कोई, तो पैन नॉट अवेलेबल करके डालना पड़ेगा, फिर वो पैसा किसी के खाते में नहीं जाएगा। फिर बाद में वो बंदा रोएगा मेरे तो टीडीएस आ ही नहीं रहा, अबे मांगा था तेरे से पैन, तो दोबारा मांग लेता, क्या हो गया था, है ना। तो भाई यही बोलेगा कि भाई एक बार और फोन कर देता यार, क्या दिक्कत आ गई थी, मैं तो भूल गया था, और चोरी हो जाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक और प्रोविजन लेके आए, पहले ये वाला पढ़ो जो पैन नंबर नहीं देता। राइट अ नोट ऑन रिक्वायरमेंट टू फर्निश परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या कहता है, एवरी पर्सन ऑन हुज बिहाफ टैक्स इज बीइंग डिडक्टेड एट सोर्स एंड shall submit PAN to the person deducting at source, otherwise rate of TDS shall be actual rate or 20% whichever is higher। कुछ सेक्शन में ये वाला रूल नहीं लगेगा, उसमें 5% आ जाएगा 20 की जगह, उसमें क्या है पॉइंट में परसेंटेज है, मतलब सपोज करो 194Q वाला है, इसमें 0.1% TDS कटना है तो 0.1% का 20% करेंगे तो भाई साहब कितना ज्यादा हो जाएगा, कहाँ 0.1 और कहाँ 20। तो वो कहता है कि देखो अगर कोई बंदा आपको पैन नंबर नहीं दे रहा ना, आपने दोबारा फोन नहीं करना, उसका 20% काट के जमा कर दो उसका कितना जमा कर दो, 20%। अच्छा 20% कर दें, और कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें कटना ही 30% है तो फिर 30 काटो। ठीक है, अगर किसी में 2 कटना है तो एक काम करो सीधे 20 काट दो, अगर पैन नंबर नहीं दे रहा तो डर के मारे पहले ही देगा, भाई ये ले मेरा पैन नंबर यार, है ना। एक तो देखो 20% कटेगा, पैन नंबर नहीं देगा, दूसरा उसके अकाउंट में नहीं आएगा पैसा, उसके इनकम टैक्स के अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि वहां तो अब हर चीज किससे होगा, पैन नंबर से ही लिंक होगा, हर चीज क्या होगी पैन नंबर से। आपका ये क्वार्टरली स्टेटमेंट जब भेजेगा तो ये क्या करेगा, सबके पैन नंबर देगा, वहां सबके नाम पैन नंबर, नाम पैन नंबर पूरी डिटेल देगा, भाई नाम ये है, पैन नंबर ये है, इतनी तारीख को मैंने टैक्स काटा था, इतनी तारीख को पेमेंट की थी, इतनी तारीख को मैंने टैक्स डिपॉजिट किया है, ये चालान की डिटेल है। ये सारी चीजें क्या करेगा, ये अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट में भर के देगा। तो अब क्या हो गया, पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया। पहले लोगों ने पंगे किए तो गवर्नमेंट ने नए रूल बनाए, पैन नंबर नहीं दे रहे तो एक काम करो जी, 20% काट दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे भाई, देखो अब पैन नंबर का सिस्टम नहीं होता, XYZ लिमिटेड ने 7500 रुपए काटे सबके, फॉर एग्जाम्पल पैन नंबर का कोई सिस्टम नहीं, कोई क्वार्टरली स्टेटमेंट में कुछ नहीं जाना, तुम्हें तो पता चलेगा नहीं तुम्हारा आया कि नहीं आया। इन्होंने जमा किया खाली 1500, 6500 रुपए जेब में, आ जाओ क्या कर लोगे, है कि नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं।
तो अब क्या हो गया है, XYZ लिमिटेड जैसे ही टीडीएस की रिटर्न भरेगा उसके कुछ दिनों में ये अपने 26AS एक फॉर्म होता है, क्या होता है 26AS एक फॉर्म होता है, इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करेंगे, हम अपना लॉगिन करेंगे, उसके अंदर ही 26AS एक फॉर्म होता है, उस पर जाके देखेंगे असेसमेंट ईयर डाल के उसमें दिखाएगा फला बंदे ने तुझे इतने की पेमेंट की थी, इतना टीडीएस काटा है, उसमें आ जाएगा। जैसे हम जीएसटीआर 2B में देखते थे ना कि हमने जिससे परचेज की है तो उसका बिल अमाउंट, बिल नंबर सब कुछ टीडीएस सॉरी जीएसटी का अमाउंट सब कुछ हमारे पोर्टल पे आता था, सेम इनकम टैक्स में है, बिल्कुल सेम। उन्होंने कॉपी नहीं किया, मतलब इन्होंने कॉपी नहीं किया, उन्होंने कॉपी किया है, ठीक है, क्योंकि पहला क्या है इनकम टैक्स पुराना है ना। तो 26AS यहाँ जनरेट होता है, वहां क्या होता था जीएसटीआर 2B, यहाँ 26AS एक फॉर्म जनरेट होगा हमारा, बनेगा, वो ऑनलाइन ही बनता रहेगा, इनकम टैक्स वाले ही, उसमें क्या होगा सबकी डिटेल आएगी, भाई फला बंदे ने तुम्हारा इतना टीडीएस काटा है, इतना टीसीएस काटा है, किस सेक्शन में काटा है, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो अब तुम तुरंत देखोगे अरे यार मेरा टीडीएस काटा था आया नहीं, अभी तक फोन करोगे भाई मेरा टीडीएस नहीं आ रहा, तो अब किसी की हिम्मत नहीं कि छुपा दे, ठीक है। फिर आप उससे सर्टिफिकेट भी मांगोगे, भाई सर्टिफिकेट दे, क्या दे दे मुझे, सर्टिफिकेट दे दे, ठीक है, क्लियर, समझ गए, यहां तक अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि भाई आपको जो है डिपॉजिट करना है 7 तारीख तक, और क्या करना है क्वार्टरली स्टेटमेंट आपको फाइल करनी पड़ेगी, उसके बाद क्वार्टरली स्टेटमेंट 31 तारीख होती है उसकी डेट, 31 तारीख कौन सी मैं बताता हूँ आपको, जैसे देखो अप्रैल टू जून एक क्वार्टर हुआ, तो 31 जुलाई लास्ट डेट, जुलाई टू सितंबर तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट, अक्टूबर टू दिसंबर 31 जनवरी लास्ट डेट, और जैन टू मार्च इसकी क्या होनी चाहिए 30 अप्रैल होनी चाहिए, तो 30 अप्रैल नहीं है, आप 31 मई को होंगे, तो ठीक है ये 31 मई, क्योंकि मार्च वाले में ज्यादा टाइम होता है, 30 अप्रैल को तो वो टैक्स ही जमा करेगा, तो 31 मई इसके लिए क्या होती है डेट होती है, ठीक है। पहले 15 हुआ करती थी, बाद में 31 कर दिया, अब 31 है, टीडीएस में 31 है, टीसीएस में 15 ही है, ठीक है, ये चीज है। जब क्या बताएगा, हाँ ये क्वार्टरली स्टेटमेंट है जिसमें पूरी डिटेल जाएगी, फिर अभी तो सिर्फ गवर्नमेंट को पैसा गया है, अब डिटेल जाएगी कि भाई गवर्नमेंट ये पैसा तेरा नहीं है खाली, नहीं तो अपना समझ के बैठ जाए भाई ये इस बंदे का है, बाद में इसकी एडजस्ट कर लियो, उसमें पैन नंबर जाएगा, मैं कौन सी डेट को पेमेंट की थी, कौन सी डेट को टैक्स काटा है, कौन सी डेट को टैक्स डिपॉजिट किया है, सारी डेट जाएंगी, तभी तो पता चलेगा कि तुमने अगर लेट किए तो आ जाओ इंटरेस्ट दो, समझ में आया, हाँ जी अनुज पक्का, तो ये इसकी डेट हो गई, डिपॉजिट करने की डेट 7 तारीख, इतना क्लियर हो गया। क्वार्टरली स्टेटमेंट क्वार्टरली जाएगी ये रिटर्न, ठीक है, मंथली किसी की नहीं जाती है। अच्छा अब देखो अगला क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे, डिडक्ट और पे मतलब आपने डिडक्ट नहीं किया, आपको टीडीएस काटना था, आपने नहीं काटा, आपने काटा आपने पेमेंट नहीं की, तो तब क्या करेंगे हम, कहता है इफ एनी पर्सन हैज फेल्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इंटरेस्ट शैल बी चार्ज एट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर द पीरियड ऑफ डिले इज, फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड हैज मेड वन पेमेंट ऑन 3rd January 2024 but tax was deducted at source on 20th January 2024, in this case interest shall be charged for 1 month at the rate 1%, ठीक है। If person has deducted tax at source but tax was not deposited within the time allowed under section 200, interest shall be charged 1.5 month per annum from the deduction at source up to the date of depositing the amount। कहने का मतलब एसएससी क्या कहता है कि एसएससी ने टीडीएस कब काटा, 10 अक्टूबर 2023 को काटा, और पेमेंट की उसने 31/12 को, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10 अक्टूबर से 31/12 1.5% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का, समझ गए। देखो अब ये क्या कह रहा है ये है डीपीआर लिमिटेड, दीपराज लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने एक बंदे का टीडीएस काटा, सपोज इन्होंने एक बंदे को टीडीएस करना था, इन्होंने पेमेंट की, पहले पेमेंट लिखते हैं इन्होंने,
मिस्टर ए के लिए कर रहे हैं ये। इन्होंने पेमेंट की 5 अप्रैल 2024 को। इसी दिन टीडीएस काटना था कि नहीं करना था? टीडीएस इसी दिन काटना था। इन्होंने काटा 28 अप्रैल 2024 को। ये कह रहे कर तो दिया, मतलब कर तो दिया तो लेट तो किया, जहां बोला था वहां नहीं किया, है ना? पर तुमने कहाँ किया? 28 तारीख को किया। तुमने हमारी बात नहीं मानी। तुम एक बार सोच रहे हो तो मैं तो नहीं काटता, दिखाओ क्या कर लोगे। फिर किसी ने बताया कि बहुत कुछ कर लेते हैं भाई, तो इसने 28 को आके काट लिया। पहले 5 तारीख को दीपराज ने क्या बोला कि भाई मैं तो नहीं काटता, देखते हैं क्या करते हैं। तो किसी ने बताया कि भाई बहुत कुछ कर लेते हैं, ध्यान रखियो। तो इसने जो है 28 को उसका टीडीएस काट लिया। तो फिर डिपार्टमेंट ने कहा अच्छा तुम देखने वाले थे हमें, अब एक काम करो, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, अभी चुपचाप से 1% निकाल दो 1 महीने का, क्योंकि तुमने काटा ही लेट है, क्योंकि तुमने काटा ही लेट है। ठीक है, तो दीपराज ने कहा कि चलो ठीक है, सस्ते में निपट गया, वरना सुना है बहुत कुछ कर लेते हैं। अब दूसरा केस, 5 तारीख को काटना था, 5 तारीख को ही इसने क्या कर दिया, काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसने काट तो टाइम पे लिया। अब इसने बोला कि मैं जमा तो नहीं करता, देखते हैं क्या कर लेते हैं। फिर किसी ने बताया कि भाई जो यहाँ करते थे ना उससे तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक कर लेते हैं। ठीक है, इसने जमा करना था 7 मई को। ठीक है, और इसने कहाँ कर दिया, ये जमा कर रहा है भाई साहब, होश आए इसको, ठीक है, 30 जून को। कहाँ कहाँ है इसको होश? 30 जून को। अब ये क्या करेगा, कहां से इंटरेस्ट पे करेगा, यहां से। डेज गिनते जाओ भाई, अप्रैल का 1 हो गया, मई का 1 हो गया, जून का 1, 3 महीने का इंटरेस्ट 1.5% के हिसाब से। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि भैया मुझे 7 मई को करना था, 7 मई के बाद ही तो लेट हुआ हो, तो मई और जून का निकाल दो खाली ना। भाई यहां से निकालेंगे वो तो सीधे, कहां से निकालेंगे, यहां से। देखने में 2 महीने लग रहे हैं ना, है वो 3 महीने। जहां आपने डिडक्ट किया था, जमा तो वही करना था, वो तो हमने टाइम दिया था 7 मई का। तुम हमसे पंगा, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाओ। तो 1.5% इसको यहाँ का देना पड़ेगा। और अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो भैया तुम्हें डिफॉल्ट, ऐसे डिफॉल्ट इन एसएससी इन डिफॉल्ट मानेंगे, और फिर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई भी होगी भाई साहब। हाँ, जेल भी हो सकती है। ठीक है, पर हाँ अगर तुम ऑफिसर को बता दो कि भैया देखो सफिशिएंट रीजन है तुम्हारे पास कि यार देखो गलती कैसे हुई, तुमने कहा देखो यार हमारा पहली बार हम टीडीएस कर रहे थे, है ना, हमें पता ही नहीं था उस चीज पे टीडीएस करना पड़ता है, तो वो बोलेगा चलो ठीक है इंटरेस्ट वगैरह दे दो, तुम्हें एसएससी डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली बार हमने सारा कुछ सही किया है, एक सेक्शन में हमें थोड़ा सा मिस्टेक लग गई, उसमें हमने गलती कर ली, कम काट दिया या नहीं काटा। ठीक है, तो चलो ठीक है मान लिया। अब 25 सालों से एक ही सेक्शन में टीडीएस कर रहे हो, फिर भी भाई साहब नहीं कर रहे हो, तो वो तो गलती थोड़ी है, वो तो तुमने जानबूझ के किया है कि आ जाओ देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो जब तुम क्वार्टरली स्टेटमेंट दोगे उनको, सब कुछ दोगे, पूरी डिटेल दोगे, तब वो बताएंगे तुम्हें कि तुम्हारी कोई गलती है कि नहीं है। भाई देखो अगर कोई सेक्शन है तुमने ज्यादा काटना था कम काट दिया, ठीक है, कम काटना था ज्यादा काट दिया तो खुशी की बात है, पर ज्यादा काटना था कम काट दिया तो आ जाओ दोरे। क्लियर, ये तो है थोड़ा सा इसमें प्रोसीजरल पार्ट। उसके बाद क्या होगा आगे, अब तुमने किसी का टीडीएस काट लिया, टाइमली डिपॉजिट कर दिया, बात समझ में आ गई। तुमने क्वार्टरली स्टेटमेंट भी भेज दी, बात समझ में आ गई। अब तुमने उसका सही भरा कि नहीं भरा वो देखना पड़ेगा। तो वो बंदा क्या करेगा, आपसे एक टीडीएस का सर्टिफिकेट लेने आएगा कि भाई तुमने जो मेरा टीडीएस काटा है ना, वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टीडीएस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, एवरी पर्सन डिडक्टिंग टैक्सेस और person issue a certificate to the person with regard to whom the tax has been deducted as shown in case of payment made salary certificate in form number 16 otherwise 16A। अच्छा देखो अब क्या करना है आपने, जैसे हमने क्या किया, टीडीएस का सर्टिफिकेट है, अब ये हमने इशू करना है, ये हमने क्या करना है, इशू करना है। आपने क्वार्टरली स्टेटमेंट कब भरी, सपोज 31 जुलाई को भरी, पहले क्वार्टर। ठीक है, पहले ये रूल नहीं था, बाद में ये रूल आया है कि इसके 15 दिन में ही आप क्या करो, 15 तारीख तक की भैया टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करके उसको दे दो, वरना उसके आपके इसके ऊपर फाइन लगेगा अगर आप लेट करते हो तो। ठीक है,
तो टीडीएस का सर्टिफिकेट पहले क्या करते थे, हम अपने हिसाब से बना के देते थे, अब वो कहते हैं डाउनलोड करो, टीडीएस की रिटर्न भरी है ना आपने, साइट से डाउनलोड करो। तो हमें कहाँ से डाउनलोड करने पड़ते हैं, साइट से डाउनलोड करने पड़ते हैं, समझिए। फिर साइट से डाउनलोड करके सामने वाले को दे देंगे हम, क्लियर। तो टीडीएस सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कब तक डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे क्वार्टर की आपने रिटर्न भरी उसके एक मिनट आता, ठीक है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, क्वार्टरली रिटर्न फाइल की, तो उसके अगले 15 दिन में आप क्या करो, टीडीएस का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लो। पर अगर आपका एम्प्लॉय है, आपने सैलरी में टीडीएस काटा है, सैलरी के ऊपर टीडीएस काटा है, तो आप एक काम करना, साल में एक ही बार टीडीएस का फॉर्म इश्यू करना। जब आप मार्च की रिटर्न फाइल कर दोगे तो उसके बाद आप लास्ट में 15 जून तक दे देना। 31 मई तक तो वो रिटर्न ही भरेगा, तो 15 जून तक आप क्या करना, उसको सर्टिफिकेट दे देना। बस इतनी बात इसमें लिखी है सर्टिफिकेट के लिए कि भैया आपको सर्टिफिकेट 15 दिन में देना पड़ेगा, और वहां के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, 15 जून तक है आपका, ठीक है। तो सर्टिफिकेट देना भी जरूरी है भाई। तो समझे कि नहीं समझे, इतना क्लियर हुआ अभी कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया। टीडीएस कब डिपॉजिट करना है, 7 तारीख को करना है। क्वार्टरली स्टेटमेंट कब फाइल करनी है, 31 तारीख को। सर्टिफिकेट उसके कितने दिन बाद देना है, 15 दिन बाद देना है। टीडीएस मुझे आज काटना था तुम्हारा टीडीएस, मैंने काटा 10 दिन बाद, सेम मंथ में, तो क्या इंटरेस्ट लगेगा, कितना, कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए लग जाएगा, ठीक है। मैंने डिपॉजिट करना था 7 मई को, किया 31 जुलाई को, कितना इंटरेस्ट लगेगा, 1.5% महीने देख लेंगे, ठीक है। 7 मई से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे और वहां पर, समझ गए। तो इतनी चीजें क्लियर हुई। ये तो था हमारा प्रोसीजरल पार्ट, कि ये हमारा प्रोसेस रहने वाला है, ऐसे हम काम करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको बाद में क्या करूंगा, लॉगिन करके दिखाऊंगा, अपना ये रिकॉर्डिंग बंद करके लॉगिन करके 26 ईयर्स क्या होता है, फिर टीडीएस के सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करना है, हमें कैसे डाउनलोड करना है, वो सारे देखेंगे, ठीक है।